ना हमने दो एल्कोलाइड्स के बारे में पढ़ना है डिटेल में, निकोटीन और कोकीन। ठीक है, तो फर्स्ट मैं यहाँ पर ले रही हूँ निकोटीन के बारे में, जो कि आप जानते हैं निकोटीन कहाँ से निकलता है, टेबेको एल्कोलाइड है। तो वैसे तो हमें स्ट्रक्चर डिटरमाइन करना है, लेकिन फिर भी हमें उसका पहले ही पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है और कैसा उसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो क्या फार्मूला है C10H14N2, और जो स्ट्रक्चर है उसमें एक क्या होती है, पिरिडीन रिंग दिख रही होगी, और एक क्या दिख रहा होगा आपका, सैचुरेटेड पायरोल 5 मेंबर्ड मतलब हेट्रोसाइक्लिक पायरोल रिंग प्रेजेंट होती है। ठीक, उससे क्या होता है, थोड़ा स्ट्रक्चर डिटरमाइन करना ईजी हो जाता है यदि आपको पहले से स्ट्रक्चर पता हो, तो लिखने में थोड़ा ईजी बैठता है। ठीक है, तो जो निकोटीन है वो हमें पता है टेबेको में मिलता है, ऑल्दो ये क्या होता है आपका प्रेजेंट इन होल प्लांट, बट जो लीव्स होता है उसमें क्या होती है, इसकी कंसनट्रेशन क्या होती है आपकी, हाई होती है। ठीक है, टॉक्सिक होता है, हाईली टॉक्सिक है, कहते हैं आपको पता ही है, एंटी टैबेकू डे भी सेलिब्रेट किया जाता है, तंबाकू नहीं खाओ कहा जाता है। तो ये हाईली क्या होता है, टॉक्सिक होता है, और ये क्या करता है आपका ब्लड प्रेशर को क्या करता है आपका इंक्रीज़ करता है। ठीक, और जो निकोटीन है वो कैसा होता है आपका, एक लिक्विड फॉर्म में रहता है और हाइग्रोस्कोपिक है। इट मीन्स क्या होता है, ईजिली वाटर के साथ क्या हो जाता है आपका सॉलेबल होता है, या बहुत जल्दी अपने को वाटर को अपने में एब्जॉर्व कर लेता है, और लिवोरोटेटरी होता है। ठीक है, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव है। अब एलिमेंटल डिटेक्शन की बात करें तो देखो, जो स्ट्रक्चर पता है तो खुद ही बता सकते हो कि कार्बन होगा, नाइट्रोजन होगा और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन प्रेजेंट है। सेकंड फ्रॉम मॉलिकुलर मास और एलिमेंटल डिटेक्शन, इसका मॉलिकुलर फार्मूला निकाला जाएगा, तो फार्मूला तुम्हें पता ही है, C10H14N2 होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस। हमने पढ़ा था इसका, जब इंट्रोडक्शन पढ़ा था स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन का, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस इज इक्वल टू होता है A-B/2 + C/2 + 1 where A is equal to number of carbon, B is equal to number of हाइड्रोजन, C is equal to number of नाइट्रोजन। ठीक है, तो क्या हो गया आपका, A is equal to 10, B है आपका 14, तो 14/2 प्लस C है आपका 2, तो 2/2 + 1। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस जो इसका कैलकुलेट हुआ कितना हुआ आपका 5। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस मतलब जो अनसेचुरेशन होगा 5 के इक्वल है, मतलब 5 डबल बॉन्ड के इक्वल है। ठीक है, अब देखो प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट है, आपको दिख रहा होगा, तो ये कि नाइट्रोजन कैसा है हमें पता है, प्राइमरी एमीन भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, और टर्शरी भी हो सकता है। तो इसकी किसके साथ रिएक्शन की जाती है, मेथिल आयोडाइड के साथ। ठीक, और मेथिल आयोडाइड के साथ रिएक्शन करने पर डाई मैथी आइडाइड आयोडाइड बनता है। ठीक है, मतलब देखो यदि ये फॉर्मूला है C10H14N2, तो 2CH3I के साथ रिएक्शन करेगा, तो दोनों नाइट्रोजन के साथ एक एक मिथाइल आयोडाइड रिएक्शन करते हैं, तो क्या बन रहा है देखो, NCH3I का होल ट्वाइस, मतलब 2 आयोडीन भी आ जाएंगे और 2 मैथिल भी आ जाएंगे। ठीक है, तो 2 आयोडीन और 2 मैथिल का आना और इस कंपाउंड का बनना ये इंडिकेट कर रहा है कि जो दोनों नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो कैसे होने चाहिए आपके, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल से ही हो रहा है ना। ठीक है, तो मतलब एक के लिए एक एक मॉलिक्यूल, हमने कल पढ़ा था कि जो 3 डिग्री नाइट्रोजन एटम होता है, एक के लिए एक CH3I चाहिए, तो 2 के लिए 2 CH3I लगेंगे, तो क्या बनेगा आपका, तो दोनों कैसे हैं आपके 3 डिग्री नाइट्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, ये कैसे प्रूव हुआ कि इसमें पिरिडीन रिंग प्रेजेंट होती है, तो क्या किया जाता है देखो, निकोटीन का क्रोमिक एसिड से ऑक्सीडेशन किया जाता है। ठीक है, तो क्या बनता है आपका, निकोटीनिक एसिड बनता है, और निकोटीनिक एसिड होता है क्या आपका, जो पिरिडीन का 3 कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, पिरिडीन 3 कार्बोक्सिलिक एसिड इज नोन एज निकोटीनिक एसिड, इसका वेल नोन स्ट्रक्चर है। तो इट मीन्स क्या है आपका, पिरिडीन और 3 पोजीशन पे COH। तो पिरिडीन का बनना यहाँ पर ये इंडिकेट करता है कि हो सकता है कि एक नाइट्रोजन किस फॉर्म में प्रेजेंट हो आपका, पिरिडीन रिंग में प्रेजेंट हो। ठीक, यदि ये पॉसिबल है, यदि ये इसमें प्रेजेंट होगा तो क्या स्ट्रक्चर हो गया देखो, ये बेंजीन, ये पिरिडीन रिंग, तो कितने कार्बन आ गए, 1 2 3 4 5, तो C5 तो ये आ गए, H कितना आ गया, 1 2 3 4, H कितना आ गया 4, और N। ठीक, तो पहले फॉर्मूला कितना था, C10 में C5H4N, ये है तो C10 थे, तो कितने बचे C5, H कितने थे 14, 14 में 4 यहाँ आ गए तो बचे 10, और 2 नाइट्रोजन थे, एक नाइट्रोजन इस रिंग में है तो एक नाइट्रोजन। ठीक है, तो जो साइड चेन होगी, मतलब पिरिडीन में इस पॉइंट से अटैचमेंट क्यों माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर COH ग्रुप इंट्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, तो क्या हुआ फिर आपका जो बची हुई चीज़ होगी C5H10N, वो इस पिरिडीन के 3rd नंबर के 1 2 3 कार्बन से अटैच होगी। ठीक है, अब हमने देखो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस निकाला था, जो कितने के इक्वल था, 5 के इक्वल था। यदि पिरिडीन रिंग प्रेजेंट है तो कितने डबल बॉन्ड दिख रहे हैं, देखो 1 2 3 दिख रहा है, 3 डबल बॉन्ड, और एक क्या प्रेजेंट है, रिंग। हमने क्या कहा था, एक रिंग के लिए एक डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस होता है, तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस फॉर पिरिडीन के लिए टोटल कितने हो गए, 4। 3 तो किसकी वजह से, डबल बॉन्ड की वजह से, और 1 ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो कितने बचे फिर, 1, 5 थे
5 में 4 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस तो पिरिडीन में चले गए हैं, ठीक है। तो कितने बचे? एक। तो इट मीन्स जो साइड चेन है उसमें क्या होना चाहिए आपका? एक डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस होना चाहिए, मतलब एक अनसेचुरेशन हो सकता है, एक पाई बॉन्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब ये प्रूव करा गया कि जो साइड चेन है वो सैचुरेटेड नेचर की है। कैसे? देखो, जो निकोटीन है इसका क्या किया गया? रिडक्शन किया गया, ठीक। तो जो निकोटीन का रिडक्शन किया तो क्या बना? हेक्सा हाइड्रो डेरिवेटिव, मतलब 6 हाइड्रोजन जुड़े। देखो क्या फॉर्मूला था निकोटीन का, आपको पता है ना, C10H14N2। तो 6 जुड़ गए तो क्या हो गया? C10H20N2। तो हेक्सा हाइड्रो डेरिवेटिव बन गया, ठीक है। तो 6 हाइड्रोजन किस में लगेंगे? पिरिडीन को जब पिप्रिडीन में कन्वर्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 हाइड्रोजन कहाँ लग जाएंगे जब पिरिडीन किस में कन्वर्ट होगा? आपका पाइप्रिडीन में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? कोई हाइड्रोजन साइड चेन में लगा होगा क्या? 6 ही लगे, और 6 के 6 किसको रिडक्शन में लग गए? आपके पिरिडीन में। इट मीन्स साइड चेन में कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। तो साइड चेन में नो डबल बॉन्ड, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब साइड चेन में, इसका मतलब क्या हुआ कि अनसेचुरेशन नहीं है। तो अनसेचुरेशन नहीं है तो क्या होता होगा? जो साइड चेन होगी वो जरूर क्या होती होगी? एक रिंग स्ट्रक्चर बनाती होगी, मतलब साइक्लिक फॉर्म में होगी। क्यों? क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि एक डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस इज इक्वल टू होता है 1 रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये प्रूव करना कि इसमें NCS3 ग्रुप है, तो निकोटीन की किसके साथ रिएक्शन की गई? HI के साथ। HI के साथ रिएक्शन किया तो क्या बनता है? मेथिल आयोडाइड, जो कि सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करने पर सिल्वर आयोडाइड का वाइट PPT देता है, ठीक है। तो मेथिल आयोडाइड का बनना ये इंडिकेट करता है कि इसमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होगा? फिर आपका NCS3 ग्रुप क्या होगा? आपका प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो क्या रिएक्शन, देखो क्या हो गया फिर स्ट्रक्चर। ये पिरिडीन पहले से कंफर्म था, यहाँ पर कितना था आपका? C5H10N था, ठीक है। तो हमने NCS3 अलग लिख दिया, अलग से दिखाने के लिए। तो बचा क्या फिर? C4H7NCS3। HI के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका? CS3I, ठीक है। और यहाँ क्या आ गया? NH, और CS3I बन गया, ठीक हो गया। तो ये क्या प्रूव हो गया कि जो साइड चेन है उसमें क्या प्रेजेंट है? आपका NCS3 ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक। अब ये कंफर्म करना कि साइड जो चेन है वो जो पायरोल टाइप की रिंग है उसमें, तो क्या किया गया? देखो निकोटीन है C10H14N2। इसकी जिंक क्लोराइड के साथ रिएक्शन किया तो क्या बन गया? इसका जिंक क्लोराइड बन गया, C10H14N2 ZnCl2 बन गया। तो निकोटीन जिंक क्लोराइड बना। और जिसकी किसके साथ रिएक्शन की जाती है? आपकी सोडा लाइम के साथ रिएक्शन की जाती है। तो क्या मिलता है? पिरिडीन भी मिलता है, पायरोल भी मिलता है, और मैथिलामीन भी मिलता है। तो मैथिलामीन तो कहाँ से मिल रहा है आपको? मैथिल ये वाले से मिल रहा है, पिरिडीन आपको दिख ही रहा है। तो क्योंकि अगला जो बन रहा है वो 5 मेंबर्ड पायरोल बन रहा है, तो ये माना जा रहा है कि जो नेक्स्ट क्या होगा आपका, ये जो रिंग है वो कैसी रिंग होगी? आपकी पायरोल रिंग प्रेजेंट होगी, ठीक। अब फाइनली अब कैसी है आपका? देखो पायरोल तो होगा नहीं, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कैसा है वो आपका, सैचुरेटेड है। तो क्या होना चाहिए आपका? सैचुरेटेड है तो पायरोल सैचुरेटेड होगा तो ऐसा होगा। और NCS3 हम पहले ही प्रूफ कर चुके हैं कि NCS3 है। तो ये माना जा रहा है कि जो साइड में जो चेन है वो इस तरीके की प्रेजेंट होगी। दिख रहा है ना, ये पायरोल सैचुरेटेड और NCS3 ये निकोटीन में प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब ये तो पता है कि जो पिरिडीन है उसमें अटैचमेंट कौन सी पोजीशन से है? 3 पोजीशन से। अब लेकिन ये कहाँ से अटैच है ये नहीं मालूम है, ठीक है। तो यहाँ से भी हो सकता था, यहाँ से कहाँ से हुआ है अटैच? तो इसमें 2 ही पॉसिबिलिटी, देखो ये और ये दोनों सेम ही है, यहाँ से अटैच कर दो या यहाँ से अटैच कर दो, बात एक ही है। तो ये ए सेम टाइप के हैं, और बी या तो यहाँ से अटैच होगा या यहाँ से। इट मीन्स क्या होगा? 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो पिरिडीन रिंग इस रिंग के साथ ए पॉइंट से अटैच है, या क्या है आपका पिरिडीन रिंग इस सैचुरेटेड पायरोल रिंग से बी साइड से अटैच है, मतलब यहाँ से अटैच है। 2 पॉसिबिलिटीज़ हो गई आपकी, ठीक हो गया। अब ये कंफर्म करना कि यहाँ से अटैच है या ये है, इसके लिए क्या किया गया? देखो निकोटीन की पहले हाइड्रोक्लोराइड बनाया गया, उसकी फिर मिथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्शन की। मिथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्शन की तो क्या बनेगा? इसका मेथिल आयोडाइड बना, ठीक है। इसका नाम क्या होता है? निकोटीन आइसोमिथ आयोडाइड इसका नाम होता है, ठीक है। उसका क्या किया गया? फर्दर ऑक्सीडेशन किया गया। तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन करने पर क्या बना? निकोटोन बना है। क्या बना आपका? निकोटोन। और उसका क्या किया गया फिर आपका? फर्दर ऑक्सीडेशन किया तो क्या बना आपका? हाइग्रीनिक एसिड बनता है। और हाइग्रीनिक एसिड का स्ट्रक्चर नोन है। क्या होता है हाइग्रीनिक एसिड? ये है आपका जो एक सैचुरेटेड पायरोल टाइप की रिंग है, इसमें NCS3 होता है, और इस पोजीशन से COH है। कौन सी पोजीशन से अटैचमेंट दिख रहा है? जो हाइग्रीनिक एसिड बन रहा है उसमें 2 पोजीशन से अटैचमेंट है। तो इससे ये कंफर्म हो गया कि जो ये वाली रिंग है, मतलब जो दूसरी रिंग है वो पिरिडीन रिंग से कौन से कार्बन से अटैच होगी? सेकेंड कार्बन से। दिख रहा है नाइट्रोजन के एडजेसेंट वाले कार्बन में COH आया, तो ये वाली रिंग यहाँ से रप्चर हुई होगी ना, तो यहाँ पर COH ग्रुप यहाँ पर आया, ठीक हो गया। तो कैसा हो गया फिर आपका? देखो जो रिएक्शंस है वो भी यहाँ पर डिस्कस
कर रहे हैं कैसे हुई है देखो। ये था आपका निकोटीन आइसोमिथायोडाइड, ठीक है। जब मेथिल आयोडाइड हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन किया होगा तो नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन आया होगा, फिर मेथिल आयोडाइड के साथ किया तो नाइट्रोजन के साथ क्या आ गया आपका CH3 आ गया, ठीक है। इसका K3FeCN6 के साथ रिएक्शन किया तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया, दिख रहा है। तो ये क्या हो गया आपका, इसका ऑक्सीडेशन हो गया। और फाइनली जब क्या किया गया, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड के साथ रिएक्शन किया तो ये रप्चर हो गया पूरा ग्रुप, और किस में कन्वर्ट हो गया आपका COH में कन्वर्ट हो गया। तो क्या बन गया आपका हाइग्रीनिक एसिड, ठीक है। तो सारे जितनी भी पॉइंट्स है उनसे क्या कंफर्म हो गया। फिर निकोटीन क्या होता है आपका pyridine रिंग, उसमें ये पायरोल में NCH3 सैचुरेटेड पायरोल और NCH3, जिसमें कि 2 पॉइंट से अटैचमेंट होता है, ठीक है। और फाइनली हम क्या करेंगे आपका निकोटीन की क्या करेंगे सिंथेसिस। तो इसमें हम कर रहे हैं क्रैक्स सिंथेसिस कर रहे हैं। कैसे करते हैं देखो, ये है आपका pyridine और इसका क्या है आपका नाइट्राइल डेरिवेटिव है। इसकी किसके साथ रिएक्शन करते हैं आपका, एक ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं BrMgCH2CH2CH2OC2H5। तो क्या होगा आपका, जब इसका साइनाइड के साथ ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन करते हैं तो किस में कन्वर्ट होता है, ये C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल में कन्वर्ट होता है और यहाँ से अटैच हो जाएगा कार्बन से, ठीक है। तो क्या हो गया देखो, ये साइनाइड तो किस में कन्वर्ट हो गया C डबल बॉन्ड O और यहाँ से अटैच हो गया CH2CH2CH2OC2H5, ठीक। अब इसकी किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं, हाइड्रोक्सिलेमीन NH2OH के साथ। तो क्या होते हैं, जो कीटोन होते हैं वो हाइड्रोक्सिलेमीन के साथ रिएक्शन करते हैं तो ऑक्साइम्स बनाते हैं, ठीक हो गया। तो क्या होगा आपका देखो, ये H2 और ये O वाटर निकल जाएगा, ये H2 और ये O वाटर निकला, बचा क्या आपका डबल बॉन्ड NOH, दिख रहा है, डबल बॉन्ड NOH, ठीक है। फिर क्या किया गया इसका रिडक्शन कर रहे हैं जिंक और एसिटिक एसिड से। तो जो ये है आपका ऑक्साइम से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं आपके एमीन में, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन यहाँ वाटर निकल जाएगा और 2 हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो क्या बन गया फिर आपका CH और NH2, ठीक है। अब क्या हुआ आपका, जब इसकी किसके साथ रिएक्शन की HBr के साथ, तो ये अच्छा लीविंग ग्रुप है, ये निकल गया, ठीक, OC2H5 और क्या जुड़ गया यहाँ से आपका Br नेगेटिव, ठीक हो गया। तो क्या हो गया आपका देखो, ये Br आ गया, बाकी स्ट्रक्चर जैसा था वैसा का वैसा ही रहा, ठीक है। अब क्या होता है देखो, यहाँ से Br नेगेटिव निकलेगा और ये क्या करेगा आपका HBr निकल जाएगा, यहाँ से H पॉजिटिव, यहाँ से Br नेगेटिव और ये दोनों अटैच हो जाएंगे। तो क्या बनता है आपका नॉर निकोटीन बनता है। और इसमें क्या कर देंगे, मेथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्शन कर देते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है आपका निकोटीन में। तो ये थी आपकी क्या सिंथेसिस ऑफ निकोटीन। पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है कि कैसे स्ट्रक्चर डिटरमाइन किया जाता है या डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ निकोटीन। तो ये आपने उसमें पूरी कहानी लिखनी है क्या होता है आपका, ठीक है। थैंक यू।